सबको ये मालूम है कि कोटा पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा हब है। कोटा लोग पढ़ने जाते हैं और बहुत बड़े बड़े अफसर बन के आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ही जय नाम व्यक्ति के साथ हुआ था। जब जय कोटा पढ़ने जाता है उसके साथ कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती है जो आज तक भूल नहीं पाया। वैसे एक दर्दनाक कहानी आपके सामने ले आऊं, एक ऐसी हॉन्टेड कहानी आपके सामने ले आया हूं ना, जो सुनने के बाद आपका दिमाग के सारे पुर्जे हिल जाएंगे। कहानी शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। इसी चैनल पे मैं रोज अपलोड करता हूँ हॉन्टेड सच्ची घटना है। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करे, जाके इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए। आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो आपकी स्टोरी, जो कि दुनिया को सुना सकूं। चलिए फिर आज की कहानी की शुरुआत करते बिना कोई टाइम गवाए राजस्थान के कोटा की एक और दर्दनाक कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूं। कोटा की एक होटल है, एक पैलेस है। ऐसा माना जाता है कि वो पैलेस पूरी तरह से हॉन्टेड माना है, हॉरर है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग वहां पे रुकने भी आते हैं। लेकिन किसी के साथ ऐसी कुछ चीजें होती है और किसी के साथ चीजें नहीं होती है। वैसा एक हॉरर एक्सपीरियंस जय नाम के व्यक्ति के साथ हुआ था। पहले आपको पैलेस का नाम सुनना देता हूँ कि एक्चुअल में पैलेस का नाम क्या है। पैलेस का नाम है ब्रिज राज भवन। ये इतना बड़ा पैलेस है, बहुत सदियों पुराना पैलेस है, ब्रिटिश टाइम का पैलेस है। बहुत ही एकदम सुंदर पैलेस है ब्रिज राज पैलेस। आप भी जाओगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि वो हॉन्टेड है। जय नाम का व्यक्ति के साथ जो घटी हुई कहानी है, सन 2013 की ये बात है। जय भी कोटा की एक बड़ी सी कॉलेज में पढ़ाई करने आया था। उसका लास्ट ईयर चल रहा था और जो पढ़ाई उसने लिया था ना, वो पढ़ाई था हिस्टोरिकल, मतलब कि पुरानी चीजों के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन लाके देने का। ऐसा उसने कुछ कोर्स सिलेक्ट किया था और उसमें उसको एक प्रोजेक्ट मिलता है कि राजस्थान यानी कि कोटा में तुम लोग जहाँ पढ़ रहे हो, सभी स्टूडेंट को ये प्रोजेक्ट दिया गया था कि आप जहाँ पे पढ़ रहे हो वहाँ की पुरानी चीजें, जो भी होटल हो गई, फोर्ट हो गई, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आओ। तो जय ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करता है और वो यही ब्रिज राज भवन पहले सिलेक्ट करता है कि मैं तो इस पे ही पूरा लिख के आऊंगा प्रोजेक्ट, ये कब बना, कैसे बना। लेकिन बहुत लोगों को जय ने समझाया कि ब्रिज राज भवन तो हॉन्टेड है, हॉरर है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए जय। लेकिन जय का किसी की बात सुने। जय ने बोल दिया, भाई मैं गांव का आदमी नहीं हूं, मैं तो मुंबई शहर का आदमी हूं, मैं ये सब चीजों में यकीन नहीं करता हूं। मैं अपने पार्टनर को लेकर वहां चले जाऊंगा, जिसको मेरे साथ आना है वो आ सकता है। मैं सबको लेकर जाने के लिए तैयार हूं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला जाऊंगा, आपको आना है तो आ सकते हो। लेकिन कोई भी जय के साथ तैयार नहीं होता है ब्रिज राज भवन जाने के लिए। सब लोग यही बोलते हैं कि वो भूतिया है। लेकिन एक लड़की जिसका नाम श्वेता था, वो तैयार हो जाती है जय के साथ चलने के लिए, क्योंकि उसके साथ कोई पार्टनर नहीं था। तो श्वेता सोचती है कि मैं जय के साथ चली जाऊंगी बढ़िया से और पूरा एक्सप्लोर भी हो जाएगा, एक टाइम का थोड़ा सा एक दिन का पिकनिक भी हो जाएगा। सुबह निकले के शाम को आ जाएगा लौट के। जय बोला ठीक है तुम आ सकती हो श्वेता मेरे साथ। जय और श्वेता दोनों ही अपने कॉलेज से ये ब्रिज राज भवन के लिए निकल जाते हैं और दोपहर के 1 बजे तक वो पहुंच भी जाते हैं वहां पे। पूरा पैलेस एक्सप्लोर करते, सारी इंफॉर्मेशन निकालते, इंटरनेट पे जो आर्टिकल्स है वो लिखते, लोगों के बारे में पूछते। इनका सारा काम ताम हो चुका था, पूरी तरह से इनका प्रोजेक्ट बन चुका था जय का और श्वेता का दोनों का। अभी जब निकलने का समय आया तो जय देखता है कि समय काफी हो चुका है भाई, शाम के कुछ 8 बज चुके हैं, हमको पता भी नहीं चला कि हमारा ये सब कब, मतलब इतना समय चला गया। श्वेता और जय दोनों स्टेयरकेस से नीचे उतर रहे थे, दोनों मतलब लिफ्ट भी थी, लेकिन ये सोचा था कि हम स्टेयरकेस से नीचे उतरेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो लिख भी लेंगे। तो दोनों स्टेयरकेस पे से नीचे उतर रहे थे। सेकंड फ्लोर आते आते श्वेता और जय दोनों ऐसे साथ में चल रहे थे, एकदम पैरेलल चल रहे थे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जय को ऐसा महसूस होता है कि बाजू में जो श्वेता चल रही थी वो अब नहीं चल रही है मेरे साथ। आसपास देखता है, श्वेता कहीं नहीं है। आसपास मंडराता है कि श्वेता किधर गई, श्वेता कहीं नहीं। थोड़ा सा आगे ही बढ़ा जय कि जय को किसी की रोने की आवाज आना शुरू हो, मतलब सुनाई देती है कि लिटरली कोई रो रहा है उसके पीछे। जय बोल रहा है कि होटल में रूम तो सारे लॉक है, 2-3 रूम लॉक है और ये रूम में से रोने की आवाज आ रही है, लेकिन रूम तो लॉक है, पूरी से रोने की आवाज आ कहां से रही है। जय ऐसे ऐसे देख रहा है कि श्वेता भी नहीं है और ये रोने की आवाज भी कहां से आ रही है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जय थोड़ा आगे बढ़ता है कि मैं श्वेता को ढूंढता हूँ, थोड़ा वापिस आगे बढ़ता है कि उसको जो पीछे जो कमरा लॉक था वो खुल जाता है, दरवाजा खुलने की आवाज आती है। जय तुरंत पीछे घूमता है। जय देखता है कि जो रूम अभी लॉक था, 2-3 सेकंड भी नहीं हुए मुझे आगे बढ़े हुए, 2-3 कदम में आगे बढ़ा हूं कि रूम कैसे खुल गया। लिटरली रूम खुल गया है और वो रूम में से रोने की आवाज आ रही है। जय सोचता है, जाते देखता हूं अंदर, भाई ये कौन रोए जा रहा है। जय बढ़िया से रूम में जाता है, अंदर जाता है, कमरे के अंदर होता है, रूम पूरा एकदम सन्नाटे से छाया हुआ, एकदम अंधेरा अंधेरा। और जो रूम था उसके अंदर बेड था और बेड के एग्जैक्ट ही सामने जो होता है ना डाइनिंग मिरर लगा होता है और उसके आगे एक चेयर पड़ी थी।
जो चेयर जो 360 घूम सकती है पूरी गोल गोल वाली, वो गिरी हुई थी और वो पड़ी हुई थी उधर, और उसके ऊपर एक बुढ़ा सा आदमी बैठा था। बहुत ही मतलब पुराने जमाने का कोई आदमी था, ब्रिटिश के कपड़े पहने होंगे उसने, वो बैठा था और लगातार रो ही जा रहा था बैठ के बुढ़ा सा आदमी। जय सोचता है कि रूम बंद था, रूम खुल गया और रूम के अंदर ये कोई साहब बैठे हुए ब्रिटिश आदमी लग रहे हैं, भाई ये क्या है, थोड़ा पूछता हूँ भाई कौन है। थोड़ा ही जय आगे बढ़ता है और जो ये कंधा होता है बुड्ढे का, वो ऐसे करने ही जाता है कि वो लिटरली उसका हाथ जो होता है जय को ऐसा आर पार हो जाता है। मतलब कि उधर कोई बैठा था इंसान, उसको फील नहीं हो पा रहा है, उसको टच नहीं कर पा रहा है और ऐसे फ्री हो गया एकदम कि सिर्फ हवा में बैठा था ऐसा लगा था। और बुढ़ा आदमी वहां से गायब हो जाता है उसके चेयर पे से। जय की तो फट जाती है। जय बोलता है भाई ये क्या सीन है, अभी मेरे सामने बुढ़ा आदमी बैठा था, उसको मैं टच करने जा रहा हूँ, उसको मेरा हाथ फील ही नहीं हो रहा है, मैं ऐसे ही करे जा रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसे ही मेरा हाथ मतलब इनविजिबल की तरह उस पर लग गया। तो जय तुरंत पीछे मतलब पलटता है भागने के लिए कि उसके सामने वही बुढ़ा आदमी खड़ा रहता है। वही बुढ़ा आदमी एकदम उल्टा खड़ा था, मतलब सीधा खड़ा नहीं होता, एकदम उल्टा होता है ना, पीठ बताए खड़ा था और कुछ कमांड दे जा रहा था। अंग्रेजी में कुछ लगातार बोले जा रहा था, जैसे मुंह में कुछ रखा हो ऐसा कुछ बोले जा रहा था। क्लियर समझ में नहीं आ रहा था पर अंग्रेजी बोले जा रहा था। जय बोलता है कि आप कौन हो सर, सर इतना ही बोलता है कि जो बुढ़ा आदमी ब्रिटिश आदमी वो जोर से अपनी गर्दन घुमाता, एकदम 360 घुमाता और पीछे कर डालता, एकदम से सराक देके गर्दन पूरी पीछे करते। जय चौंक उठता है कि भाई इस तो अपने पूरी गर्दन पीछे घुमा ली, इसकी पीठ तो ऐसी है, इसकी गर्दन एकदम आगे आ गई। ये देखने के बाद जय के पसीने से लिटरली पसीना टपकना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो उसने देखा वो तो देखा ही देखा, लेकिन उसके साथ ये देखा कि वो जो बुढ़ा आदमी जिसने अपनी गर्दन पीछे की है उसकी एक आंख सफेद है और एक आंख पूरी बाहर निकली पड़ी है, मतलब इधर लटक रही नीचे अपने ये ओटो के साइड लटकी पड़ी है। और उसके सामने एक राइफल है, एक गन लेके खड़ा है ब्रिटिश आदमी और जय पे से तांग के खड़ा है, कुछ कमांड दे जा रहा है जो जय को समझ में नहीं आ रहा है। अभी जय ने सोचा कि अभी तो मेरी मौत पक्की है, ये पक्का कुछ नहीं कुछ गलत चीज मेरे सामने मुझे दिख चुकी है। ऐसा मानते लोग ये हॉरर हॉन्टेड चीज है, पक्का ये होटल में कुछ ना कुछ है, पक्का ये राजभवन में कुछ तो है भाई। सोचता है कि अब मैं क्या करूं। जय ऐसे मतलब हाथ जोड़ के खड़ा रह गया। जय को तो ऐसा है कि आज इसकी मौत पक्की, ये बंदूक चला ही देगा और वो गन चलाने में मतलब काउंटिंग शुरू कर देता है, एक ऐसे 1 2 ऐसे इंग्लिश में शुरू कर देता है अंग्रेज आदमी और 3 तक करते ही वो गोली चला देता है और जय जोर से चीखता है और धम देके नीचे गिर जाता है। थोड़े कुछ 5 सेकंड बाद जय को ऐसा महसूस होता है कि उसके मतलब राइट वाले शोल्डर पे कोई टैप कर रहा है और कोई बुलाया जा रहा है, जय जय जय। जय आगे खुलता है, जय देखता है कि उसके बाजू में श्वेता खड़ी हुई है। ये सब कुछ जो हुआ ये एक भ्रम था या सपना था या क्या था, ये जय को अभी भी सारा दिमाग में चल रहा है। जय उठता है, बोला श्वेता तू किधर चली गई थी, देखो कितना ढूंढा और मैं नीचे कैसे गिर गया। तो श्वेता जो बोली ना वो सुनने के बाद तो जय विश्वास कर दिया था कि अगली बार होटल में पैर नहीं रखूंगा। श्वेता बोलती है कि जब से हम लोग ये रूम के सामने आए हैं ये डोर लॉक पड़ा हुआ है, जो डोर लॉक है इसके अंदर कोई अंग्रेज आदमी तुमको देख रहा था और जब तुमने उसको देखा तब से तुम जोर से चीखे और बेहोश हो चुके हो। जय समझ गया मेरे साथ कुछ ना कुछ बहुत ही खराब कुछ ना कुछ तो हुआ, क्योंकि अंग्रेज आदमी जो लॉक अभी कमरा लॉक है और वो अंग्रेज आदमी अंदर बैठा था, उसको देखने के बाद मैं चीखा और मैं अंदर भागा। और जो श्वेता के साथ हुआ और जो मेरे साथ हुआ बहुत ही डिफरेंस है। दोनों ही जन वहां से भागे हैं गाड़ी लेके, दोनों ही भागे अपने कॉलेज में गए और सबको ये कहानी सुनाई। इस कहानी को आज 10 से 15 साल हो गए। जय और श्वेता कभी भी ब्रिजराज पैलेस के आसपास भी नहीं भटकते, लेकिन कोई कोई लोग को वहां पर रहते भी है कुछ लोग, लेकिन उनके साथ ऐसी चीजें नहीं होती है, बहुत रेयर ऐसी चीजें होती है। जब जय ने रिसर्च किया कि ऐसा क्यों हुआ तो जय को ये सुनने मिला कि बहुत साल पहले जब फ्रीडम फाइटिंग की मतलब फ्रीडम फाइट चल रही थी ना, तो एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसको ये पैलेस बहुत पसंद था, लेकिन कुछ फाइटर्स ने इसको गोली मार के इसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि फ्रीडम फाइटर तो उस टाइम पे बहुत था, आज़ादी का चल रहा था। ये अंग्रेज आदमी को किसी ने गोली मार के इसकी हत्या कर दी थी। तब से ये सबको दिखता है। हालांकि जहाँ ये पैलेस है वहाँ का वॉचमैन भी ये बोलता है कि रात के वक्त कोई हमको थप्पड़ मार के भागता है, कोई अंग्रेजी में आके कुछ बोलता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन ये किसी को मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सिर्फ आता है और खुद की मतलब प्रेजेंस देता है कि आज भी मैं जिंदा हूँ, मुझे ये पैलेस इतना पसंद है। अगर आपको भी कहानी अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसी दर्द भरी और इंटरेस्टिंग कहानी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। अब तक कहानी देख ली तो बहुत बहुत धन्यवाद।